नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, इसके अलावा और भी एयरलाइन से क्या क्या ज़रूरी खबरें आ रही है, उन सारी खबरों के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हरदीप सिंह पुरी ने फ़्लाइटों के बारे में क्या जानकारी दी है, इसके बारे में भी आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आप बने रहें और शुरू करते हैं एयरलाइंस की खबरें। तो सबसे पहली खबर यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आ रही है। हरदीप सिंह पुरी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी है कि भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए इस समय डोमेस्टिक सिविल एविएशन सेक्टर को 100% की कैपेसिटी पर ऑपरेट कर पाना मुश्किल नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि इस समय भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइटें 80% की कैपेसिटी पर ही ऑपरेट हो रही है। लेकिन इससे पहले ये खबर आ रही थी कि डोमेस्टिक फ़्लाइटों को समर शेड्यूल में 100% की कैपेसिटी पर चालू कर दिया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि भारत में कोरोना के केसेस काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, इसके बाद ये हो पाना अब मुश्किल नज़र आ रहा है कि फ़्लाइटें 100% की कैपेसिटी पर ऑपरेट हो सकेंगी। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी ने इस बात की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी है कि क्या कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने पर डोमेस्टिक फ़्लाइटों को बंद किया जाएगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसको लेकर अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरीके से राज्यों में लॉकडाउन लग रहा है, उससे अवश्य ही नज़र आ रहा है कि यदि अगले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के केसेस कम नहीं हुए तो फ़्लाइटों के ऊपर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर स्पाइसजेट से ले लेते हैं। स्पाइसजेट अब अपने सभी कस्टमर्स के लिए 0 अमाउंट में फ्री फ्लाइट की डेट को चेंज करने का वादा कर रही है। इसको लेकर खुद स्पाइसजेट ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि यदि आपने फ़्लाइट की टिकट की बुकिंग की हुई है और यदि किसी कारणवश आप उसको डेट को चेंज करना चाहते हैं तो अब आप ये काम बिना कोई एक्स्ट्रा अमाउंट के ही कर सकते हैं। ऐसा करने वाली स्पाइसजेट पहली ऐसी एयरलाइंस कंपनी बन रही है जिसमें कि आप बिना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिए ही अपने फ़्लाइट की बुकिंग को आगे की डेट में शिफ्ट कर सकते हैं। इसको लेकर खुद स्पाइसजेट ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर यूनाइटेड एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस कंपनियों से ले लेते हैं। यदि आप इन दोनों बड़ी एयरलाइंस कंपनियों से कोरोना के समय में अपनी फ़्लाइट की टिकट बुकिंग की हुई है तो अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका जो पैसा है जो कि क्रेडिट में पड़ा हुआ है उसको अब आप 2022 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जब कोरोना के समय में एयरलाइंस कंपनियों की बुकिंग कैंसिल हुई थी तो उन्होंने फ़्लाइट टिकट का पैसा रिफ़ंड ना करके सारा का सारा पैसा क्रेडिट में डाल दिया था, और जिसकी क्रेडिट की डेट 2021 की रखी गई थी। लेकिन अब इसकी डेट को बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया है। यानी कि यदि आपका पैसा क्रेडिट का पड़ा हुआ है तो अब आप उसको 2022 तक इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद अगली खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है वियतनाम से। दोस्तों, वियतनाम एयरलाइंस कंपनी अब धीरे धीरे अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत कर रही है। आपको बता दें कि वियतनाम में कोरोना वायरस के केसेस कम होने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद अब वियतनाम एयरलाइंस कंपनी इनबाउंड फ्लाइट भी शुरू कर रही है। अभी शुरुआत में इस एयरलाइंस कंपनी ने ताइवान से अपनी उड़ानों को चालू कर लिया है और अब धीरे धीरे दुनिया के दूसरे देशों से भी उड़ानों को चालू करने वाली है। अगली खबर यहाँ पर दोस्तों विजयवाड़ा एयरपोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत का ये विजयवाड़ा एयरपोर्ट गोल्ड स्मगलिंग करने वाले लोगों के लिए पसंदीदा एयरपोर्ट बनता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में 2 ऐसे मामले देखे गए हैं जहां पर 3 किलो से ज़्यादा सोना बरामद किया गया। आपको बता दें कि विजयवाड़ा एयरपोर्ट से गल्फ देशों से अब रोजाना बेसिस पर फ्लाइटों की संख्या बढ़ चुकी है और इससे रेगुलर बेसिस पर लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं। इनमें से कई सारे लोग अब ऐसे देखे जा रहे हैं जहां पर लोग सोना स्मगलिंग करने के लिए इस एयरपोर्ट का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर कस्टम अधिकारियों के द्वारा जो चेकिंग है वो थोड़ी सी कम हो गई है, बात करें दूसरे एयरपोर्ट के मुकाबले तो। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया से आ रही है। हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि एयर इंडिया या तो प्राइवेट की जाएगी या फिर उसको बंद कर दिया
जाएगा, क्योंकि उन्होंने बताया है कि हम लोग 100% एयर इंडिया को बेचने के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर एयर इंडिया को पूरे तरीके से प्राइवेट कर दिया जाएगा और भारत सरकार अब एयरलाइंस कंपनी को ऑपरेट नहीं करने वाली। इसके लिए साल 2021 का टारगेट रखा गया है। अगर साल 2021 में एयर इंडिया को भारत सरकार नहीं बेच पाती है तो ये मुमकिन है कि एयर इंडिया को बंद भी किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट से आ रही है। 28 मार्च से दरभंगा एयरपोर्ट से नई उड़ानों की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि होली को देखते हुए स्पाइस जेट ने कई और डेस्टिनेशन के लिए अपनी उड़ानों को चालू किया है, जिसमें कि शामिल है मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता। इन सभी लोकेशंस के लिए अब स्पाइस जेट अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर चुकी है। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट से 28 तारीख से रोजाना बेसिस पर 16 उड़ानों को चालू किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर भी स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइन से ही आ रही है। आपको बता दें कि समर शेड्यूल की उड़ानों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और इसके अनुसार 28 मार्च यानी कि होली को देखते हुए ही इन दोनों एयरलाइंस कंपनियों ने कई बड़े डेस्टिनेशन के लिए अपनी नई फ्लाइटों की शुरुआत की है, जिसमें कि कई छोटे शहर भी शामिल है, जहां पर इंडिगो और स्पाइस जेट उड़ान सेवा के तहत अपनी उड़ानों को चालू करेंगी। आज यानी कि 28 मार्च से आप इन सभी लोकेशंस के लिए ट्रैवल करना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस से ले लेते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस यहाँ पर सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए नए नोटिफिकेशन को लेकर आ चुकी है। इस नए नोटिफिकेशन के तहत यदि आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत में आते हैं तो अब आपको भारत में आने से पहले अपने साथ RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट लेकर आना जरूरी रहेगा। इसके साथ साथ आपको अपने कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट भी एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना कंपलसरी है। साथ ही साथ उसी पोर्टल पर आपको अपना हेल्थ डिक्लेरेशन भी सबमिट करना जरूरी है और उसका प्रिंट आउट लेकर आपको आना जरूरी है। एयर सुविधा पोर्टल को भारत सरकार ने उस समय चालू किया था जब फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले लोगों को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। उस समय सारी चीज़ें मैनुअल थी, जिस कारण से एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सभी पैसेंजर्स को 1 बाय 1 चेक करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, जिस कारण से भारत सरकार ने एयर सुविधा पोर्टल को जारी किया था, जहां पर पैसेंजर्स ऑनलाइन ही अपनी सारी रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि उनको भारत पहुंचने के बाद लंबी लंबी लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। केवल वो अपना एयर सुविधा पोर्टल का रेफरेंस नंबर बताकर अपने घर जा सकेंगे, जिससे कि एयरपोर्ट अधिकारियों को उन पैसेंजर्स की सारी डिटेल खुद से ही पता लग जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया से आ रही है। एयर इंडिया भी कई छोटे लोकेशंस के लिए अपनी उड़ानों को 28 मार्च से चालू कर रही है, जिसमें कि शामिल है तिरुपति, औरंगाबाद और भी कई सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहां से एयर इंडिया 28 मार्च यानी कि आज से अपनी नई फ्लाइटों की शुरुआत करेगी। लेकिन इस समय भारत के कई ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जहां पर लॉकडाउन के कारण लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। अब देखना ये रहता है कि एयर इंडिया की उड़ानों से कितने लोग ट्रैवल कर सकते हैं और क्या एयर इंडिया की फ़्लाइट जो 28 मार्च से चालू होगी उससे पैसेंजर्स ट्रैवल कर पाते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों ये थी एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई आप सभी लोगों के लिए कुछ ज़रूरी और बेहद काम की खबरें। अगर आप ऐसी और खबरें रेगुलर बेसिस पर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबाकर रख सकते हैं, ताकि एयरलाइन से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल सके।